जय श्री कृष्ण। राधे राधे भक्तजनों, आज की इस पावन वाणी को सुनने से पहले आइए हम सब मिलकर प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें। हे मेरे राधे मोहन, जो भी भक्त इस अमृतमयी वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन से समस्त दुख, चिंता और कष्ट दूर हों। उनके हृदय में प्रेम, शांति और भक्ति का संचार हो और आपके दिव्य चरणों की कृपा उन पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, अपने पवित्र भाव प्रकट करने के लिए नीचे कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। यदि आप हमारे YouTube चैनल गीता अमृतवाणी पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके इस भक्ति यात्रा का हिस्सा बने, ताकि श्री कृष्ण के अमृतमय ज्ञान से आपका जीवन आलोकित होता रहे। तो आइए बिना किसी विलंब के आज की दिव्य श्री कृष्ण वाणी आरंभ करते हैं। मेरे प्यारे दर्शकों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, हर कोई तुम्हारे साथ रहना चाहता है जब तुम चमक रहे होते हो, पर जब अंधेरा आता है तो केवल वही साथ देते हैं जिन्हें वास्तव में तुम्हारी परवाह होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी यह मत सोचो कि तुम्हारे पास क्या नहीं है, बल्कि यह देखो कि जो है वो कितनों के पास नहीं है। मनुष्य जब तक चाहता है तब तक भगवान मौन रहते हैं, और जब वो समर्पण कर देता है तो भगवान बोल उठते हैं। सब्र एक ऐसा फल है जो मीठा नहीं होता, पर उसकी मिठास जिंदगी को अमृत बना देती है। हर वो रिश्ता जो दिल से जुड़ा हो वो दूरी से कभी कमजोर नहीं होता, और जो केवल मतलब से जुड़ा हो वो पास रहकर भी टूट जाता है। गर्व मत करो अपने रूप पर, वक्त लगेगा और रूप उतर जाएगा। यदि कुछ टिकता है तो वो है आपका चरित्र। जो तुमसे बहस करता है वह जरूरी नहीं कि तुम्हारा दुश्मन हो, पर जो चुपचाप तुम्हें गिरता देखे वह कभी तुम्हारा सच्चा मित्र नहीं हो सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जब ईश्वर तुम्हारे साथ हो तो पूरी दुनिया भी तुम्हारे विरुद्ध हो तो भी तुम विजयी रहोगे। जो अपमान करता है वह अपना स्तर दिखाता है, तुम्हारा नहीं। इसीलिए क्रोधित होकर खुद को मत गिराओ। मन को अगर नियंत्रित कर लिया जाए तो हर समस्या आधी हो जाती है। मन ही मित्र है, मन ही शत्रु। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं बनता और टूटे दिल से कोई गहरा रिश्ता नहीं बनता। जीवन में 3 चीजें लौटकर नहीं आती, बोला गया शब्द, गुजरा हुआ समय और खोया हुआ विश्वास। इन्हें सोच समझकर इस्तेमाल करो। दुनिया के हर कोने में तुम्हें 2 तरह के लोग मिलेंगे, एक वो जो तुम्हारी गलतियों को गिनते रहेंगे, और दूसरे वो जो तुम्हारी अच्छाइयों को संभालेंगे। पहले को भूल जाओ, दूसरे को कभी मत छोड़ो। कभी कभी ईश्वर हमें लोगों से इसीलिए दूर करता है क्योंकि वो जानता है कि वे हमारे भविष्य के लिए सही नहीं हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो रिश्ता दिल से निभाया जाए उसमें कभी गिनती नहीं होती, और जो हिसाब किताब से चलाया जाए वो सिर्फ समझौता बनकर रह जाता है। अगर कोई तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाता है तो भी अपनी अच्छाई मत छोड़ो, क्योंकि तुम दूसरों की विवेकता के लिए जिम्मेदार नहीं हो। ध्यान रखना, जब तक तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं होगा तब तक तुम दुनिया के किसी भरोसेमंद व्यक्ति से भी निराश होते रहोगे। हर वो व्यक्ति जो तुमसे ईर्ष्या करता है, दरअसल वह तुम्हारे ही सपनों का पीछा कर रहा होता है। प्रेम केवल पाने का नाम नहीं, बल्कि निभाने का नाम है। जहां भावनाएं सच्ची हों वहीं प्रेम टिकता है, वरना दिखावे में तो हर मुस्कान नकली हो जाती है। जैसे शीशा टूटने पर दोबारा नहीं जुड़ता, वैसे ही एक बार टूटा विश्वास सिर्फ जुड़ता नहीं, छोटे छोटे सवालों से हमेशा चुभता रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुमने दूसरों को बदलने की इच्छा छोड़ दी, उस दिन से तुम्हारी जिंदगी शांत हो जाएगी। कभी खुद को कम मत समझो, चाहे लाख कमियां हों तुम में, पर श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे मैंने चुना है उसे कोई ठुकरा नहीं सकता। जीवन में अगर कुछ बड़ा पाना है तो अपने आत्म संवाद को सुधारो। दूसरे क्या बोलते हैं उससे ज्यादा जरूरी यह है
कि तुम अपने आप से क्या बोलते हो। खुद से कहो, मैं चल रहा हूं, मेरे साथ कृष्ण हैं। राह कठिन हो सकती है पर मंजिल तय है। कभी अपने दुख को दुनिया के सामने रोकर मत दिखाओ। दुनिया तमाशा देखती है पर श्री कृष्ण अश्रु गिनते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि अब और नहीं सहा जाएगा तो बस एक क्षण ध्यान करना और कहना, हे कृष्ण अब तू संभाल। फिर देखना, जो रास्ता बंद दिखता है वहीं से कोई किरण निकलती है। श्री कृष्ण की भक्ति में डूबे लोग कभी हार नहीं मानते, क्योंकि उन्हें पता होता है मेरा सारथी खुद कृष्ण है, तो हार कैसी। तुम्हारे जीवन में जो खो गया है वो इसलिए गया है क्योंकि जो आने वाला है वो उससे बेहतर है। ईश्वर कभी कुछ भी बिना कारण नहीं करता। शब्दों से ज्यादा मौन बोलता है और मौन से ज्यादा कर्म। जो बोलना चाहते हो उसे अपने कर्मों से कहो, क्योंकि जब कर्म बोलते हैं तो दुनिया सुनती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तू खो बैठा है वो तेरा कभी था ही नहीं। जो तेरा है वो कभी खोएगा नहीं। सब्र रख। हर बार जब जीवन में टूटा सा महसूस करो तो सोचो, क्या बिना मिटे मूर्ति बन सकती है? ईश्वर तुम्हें गढ़ रहा है। तुम्हारा टूटना तुम्हारे निर्माण की पहली प्रक्रिया है। जैसे मिट्टी चाक पर घूमती है वैसे ही जीवन भी घूमता है। जो चाक को सहता है वो सुंदर घड़ा बनता है, और जो विरोध करता है वो केवल मिट्टी रह जाता है। यदि आज तक कोई तुम्हें नहीं समझ पाया तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत हो सकता है तुम्हारी कीमत समझने के लिए दुनिया अब भी तैयार नहीं। तू मौन रहकर भी बहुत कुछ कह सकता है अगर तेरे भाव शुद्ध हैं। तू अकेला महसूस कर रहा है, पर याद रख तू अकेला नहीं है। श्री कृष्ण हर पल तेरे भीतर है, तेरी हर धड़कन में। सच्चा भक्त वो नहीं जो मंदिर में घंटियां बजाए, बल्कि वो है जो दूसरों के हृदय की आवाज सुने। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे फूलों से नहीं निर्मल हृदय से प्रेम है। अगर तेरे मन में सत्य है तो तू मेरे सबसे निकट है। जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करते हैं उनसे शिकायत मत करो, क्योंकि सूरज कभी ये नहीं कहता कि चांद उसकी रोशनी लेता है। तू बस जलता रह अपने भीतर के प्रकाश से। वो लोग कभी अकेले नहीं होते जिनके पास प्रभु का नाम होता है। तू बस कृष्ण कहता चल, बाकी रास्ते वो खुद बना देगा। जो इंसान तुम्हें बिना कहे समझ ले, उससे ज्यादा कीमती कोई रिश्ता नहीं होता। हर चीज में दोष ढूंढने वाला अंत में अकेला ही रह जाता है, क्योंकि परछाई भी साथ तभी देती है जब रोशनी तुम्हारे पीछे हो। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी उस पुल को मत तोड़ो जिससे होकर तुमने सफर तय किया था, क्योंकि हो सकता है तुम्हें उसी रास्ते से वापस लौटना पड़े। जो लोग झूठी तारीफों से खुश हो जाते हैं वो सच्ची सलाह से नाराज हो जाते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी हार होती है। कभी किसी को यह जताकर मत दो कि तुमने उसके लिए क्या किया है, क्योंकि जब एहसान जताया जाए तो वो प्रेम नहीं रहता, व्यापार बन जाता है। हर किसी से उम्मीद मत रखो, क्योंकि उम्मीद जितनी ज्यादा होगी निराशा उतनी ही गहरी। जो चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं उस पर विचार करना खुद को ही यातना देना है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने कर्म से ही देवता भी बनता है और राक्षस भी। इसलिए कर्म पर ध्यान दो, परिणाम तो समय बताएगा। झूठ बोलकर जीतने से सच के साथ हारना बेहतर है, क्योंकि एक दिन सच चमकेगा और झूठ हमेशा छिपता रहेगा। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए उन पर रोने से अच्छा है अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि अगली बार कोई छोड़ने की हिम्मत न करे। सच्चा प्यार वही होता है जो कभी जुबान से नहीं कहता, बस खामोशी से निभाता है। जब तक तुम अपनी तुलना दूसरों से करते रहोगे तब तक न तुम्हारा आत्मविश्वास टिकेगा और न ही मन शांत रहेगा। लोगों को इतना भी मत समझाओ कि वे तुम्हें मूर्ख समझने लगें, और इतना चुप भी मत रहो कि वे तुम्हें कमजोर समझने लगें।
श्री कृष्ण कहते हैं, जहां मोह और अहंकार हो वहां ज्ञान नहीं टिकता, और जहां ज्ञान न टिके वहां शांति कभी नहीं आती। यदि तुम्हें कोई बार बार धोखा दे रहा है तो दोष केवल उसे मत दो, तुम्हारी सहन शक्ति भी कहीं न कहीं सहभागी है। खुद को हर बार साबित करने की जरूरत नहीं होती। चुप रहकर भी वक्त आने पर सच सामने आ ही जाता है। जो मन को शांति दे वो ही रिश्ते निभाओ, वरना दिखावे की भीड़ में अकेले हो जाओगे। रिश्ता तो हर कोई बनाता है, पर निभाने की हिम्मत बहुत कम लोग रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुमने कभी सच्चे प्रेम की अनुभूति की है तो तुमने ईश्वर का स्पर्श किया है। जिसे तुम रोकते हो वो रुकता नहीं, और जो रुकता है उसे कभी रोकना मत। हर बार किस्मत को दोष मत दो। कभी कभी तुम खुद उन रास्तों पर चल रहे होते हो जहां तुम हो ही नहीं सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मन से हारा वो संसार में कहीं भी नहीं जीत सकता, लेकिन जो मन से जीता उसे कोई नहीं हरा सकता। तू हर दिन किसी ना किसी मोर्चे पर लड़ रहा है। शायद किसी को दिख नहीं रहा, पर मुझे सब दिखता है। तेरा संघर्ष, तेरे आंसू, तेरा मौन, मुझे सब महसूस होता है। और जान ले, जिसे श्री कृष्ण देख रहा हो उसे दुनिया भले न देखे, लेकिन उसका भाग्य जरूर चमकता है। हर वो व्यक्ति जो तुझे तोड़ने की कोशिश कर रहा है, उसी की वजह से तू और मजबूत बन रहा है। ध्यान रख, सोने को तपाकर ही कुंदन बनाया जाता है। जो लोग तुझे नीचा दिखाने में लगे हैं उनकी परवाह मत कर। वो तुझे वहीं ले जा रहे हैं जहां से तू उन्हें माफ करके ऊपर उठेगा। तू बस खुद को मत खो। जो खोने से बचा लिया जाए वो है स्वयं। बाकी तो सब एक दिन छूट ही जाएगा। अगर कोई बार बार तुझे नजरअंदाज करे तो बार बार वहां जाना बंद कर। जहां तेरा सम्मान नहीं वहां तेरा होना भी जरूरी नहीं। जीवन में सबसे बड़ा आभूषण क्या है? कोई महंगा हार नहीं, बल्कि शांत चित्त। जो भीतर शांति पा गया वो दुनिया जीत गया। ध्यान से सुन, कभी अपने हृदय की पुकार को मत दबाना। वो प्रभु की ही वाणी होती है जो तेरे अंतर मन से तुझसे बात करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू चाहे जितना थक जाए पर कभी मेरी ओर आना मत छोड़ना, क्योंकि जब पूरी दुनिया छोड़ देती है तब मैं ही थामता हूं। हर बार जब जीवन कहे अब और नहीं होगा, तब एक बार और कोशिश करना। हो सकता है यही वह पल हो जब श्री कृष्ण तेरे साथ चलना शुरू करे। हर रात के बाद सुबह आती है, हर पतझड़ के बाद बाहर आती है, हर आंसू के पीछे एक मुस्कान छुपी होती है, हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। अगर दुनिया तुझ पर हंसती है तो मुस्कुरा कर कहना, रुको, अभी कृष्ण का चमत्कार बाकी है। कभी कभी जीवन का सबसे बड़ा उपहार तूफानों में छुपा होता है। अगर तू रुक गया तो वो उपहार तुझसे दूर चला जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब लोग तुम्हें छोड़ते हैं तो मैं तुम्हें पकड़ता हूं। जब दुनिया कहती है तू अकेला है, मैं कहता हूं तू मेरा है। अपना मूल्य याद रख। तेरा जन्म किसी साधारण उद्देश्य के लिए नहीं हुआ। तेरा होना, तेरा जीना, तेरा संघर्ष सब किसी दिव्य योजना का हिस्सा है। अगर तुम सच के रास्ते पर हो तो डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि धर्म की रक्षा करने स्वयं भगवान भी उतर आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर बात में सिर्फ अपना लाभ देखता है वो रिश्ता नहीं चलाता, व्यापार करता है। कभी किसी से यह मत कहो कि तुम उसके बिना अधूरे हो। खुद को इतना कमजोर मत बनाओ कि कोई तुम्हें छोड़कर तुम्हारी आत्मा तक तोड़ दे। जिंदगी में सबसे बड़ी सीख वक्त देता है, पर अफसोस ये है कि वक्त अक्सर सबक देकर ही समझाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे पाने के लिए तुम्हारा आत्मसम्मान गिराना पड़े, उस चीज को खो देना ही सबसे बड़ी जीत है। लोग तुमसे तभी तक अच्छे होंगे जब तक तुम उनके मतलब के हो। एक बार स्वार्थ खत्म हो जाए फिर पहचानो कौन अपना कौन पराया। बुरे लोग तुम्हें तब तक नहीं छोड़ते
जब तक तुम्हें बुरा साबित न कर दें। लेकिन याद रखना, चांद पर दाग होते हैं, फिर भी वो सबसे रोशन होता है। हर रोज खुद को बेहतर बनाओ, क्योंकि लोग कद नहीं काबिलियत देखते हैं। जो दूसरों को गिराकर ऊपर चढ़ता है वो ऊंचाई तो पा लेता है, पर जड़ें खो देता है, और बिना जड़ों का पेड़ एक झोंके में गिर जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन में क्रोध हो तो मौन रहो, क्योंकि उस समय तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारा अहंकार बोलता है। अगर कोई तुम्हारे साथ बार बार धोखा करता है तो दोष उसे नहीं, तुम्हारी उम्मीदों को दो जो गलत जगह पर लगाई गई थीं। अपना मूल्य जानो, खुद को कम मत आंकना। तुम्हारे जैसे लोग हर मोड़ पर नहीं मिलते, इसीलिए खुद को पहचानो। कभी किसी की चुप्पी को कमजोरी मत समझना। कुछ लोग इसलिए शांत रहते हैं क्योंकि उन्हें खुद से बहस पसंद नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान आपको खोकर भी शांत है, उससे दोबारा जुड़ने की कोशिश मत करना। गलती करना इंसान की फितरत है, लेकिन बार बार वही गलती करना अहंकार का संकेत है, और जहां अहंकार है वहां कृष्ण नहीं। कभी किसी का अपमान मत करो उसके संघर्षों को जाने बिना, क्योंकि कुछ चेहरे मुस्कुराते हैं पर उनकी आत्मा रोज रोती है। जिसने खुद को जीत लिया वो संसार को भी जीत लेता है, लेकिन जो खुद से हार जाए उसे दुनिया का कोई राजा विजेता नहीं बना सकता। कभी कभी भाग्य को दोष देना आसान होता है, पर श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म वह बीज है जो भाग्य का फल देता है। यदि जीवन में बार बार गिर रहे हो तो यह मत सोचो कि भगवान तुम्हें सजा दे रहे हैं। शायद वे तुम्हें मजबूत बना रहे हैं, उन ऊंचाइयों के लिए जहां हवा भी रुककर सोचती है कि अब और ऊपर कैसे जाऊं। कभी किसी के आंसू का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि जिसकी आत्मा टूटी होती है उसके आंसू बोलते नहीं, बस बहते हैं। बोलना आसान है पर समझना कठिन। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, पहले सुनो फिर समझो और तब बोलो। जो व्यक्ति हर बात पर प्रतिक्रिया देता है वह अपने मन की चाबी दूसरों के हाथ में दे देता है, पर जो चुप रहकर सब सह जाता है वो समय आने पर सागर सा गहराता है। एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी में लोग सिर्फ वही देखते हैं जो तुमने हासिल किया है, पर भगवान वही देखते हैं जिसे पाने के लिए तुमने क्या खोया। जिस दिन तुम अपने आप को समझ लोगे उस दिन तुम दुनिया को भी समझने लगोगे, क्योंकि सबसे गहरा रिश्ता इंसान का खुद से होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह बांसुरी में कोई कील नहीं होती फिर भी वह मीठा स्वर देती है, उसी तरह निर्मल हृदय वाला व्यक्ति शब्दों से प्रेम की धारा बहा सकता है। जो मन को जीत ले वही सच्चा योद्धा, क्योंकि युद्ध मैदान में नहीं, हर रोज अपने भीतर भी होता है। यदि जीवन में कोई रिश्ता छूट गया हो तो रोना मत, शायद वह तुम्हें रोक रहा था किसी बड़ी उड़ान से। लोग क्या कहेंगे, अगर यह सोचकर कुछ न किया तो फिर लोग यही कहेंगे। कुछ किया ही नहीं, अपनी आत्मा की आवाज सुनो, क्योंकि दुनिया के शोर में बहुत से लोग अपने सच को खो देते हैं। हर बार यह मत सोचो कि भगवान तुम्हारी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहे। कभी यह भी सोचो कि वह किस मुसीबत से तुम्हें बचाकर खामोश बैठे हैं। कभी कभी भगवान जवाब नहीं देते, क्योंकि वह तुम्हारे लिए कुछ बड़ा बना रहे होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन एक ऐसी भाषा है जो सिर्फ हृदय समझता है। जो व्यक्ति तुम्हारी खामोशी को समझे वही तुम्हारा सच्चा अपना है। यदि कोई तुमसे सच बोलता है तो नाराज मत होना, शायद वह तुम्हें टूटने से पहले जगाना चाहता है। लोग तुम्हें तब तक याद रखेंगे जब तक तुम उनके काम के हो, पर एक बात याद रखना, भगवान कभी तुम्हें नहीं भूलते, क्योंकि वो तुम्हें काम नहीं अपना अंश मानते हैं। यदि जीवन में सफलता चाहिए तो दो चीजें छोड़ दो, एक शिकायत करना और दूसरा दूसरों से तुलना करना। कभी अगर खुद को कमजोर महसूस करो
तो गोविंद का स्मरण करो, जिन्होंने अर्जुन जैसे योद्धा को भी हिम्मत दी, दृष्टि दी और विजय करवाई। जो समय पर मौन रहना जानता है वह कभी संबंध नहीं खोता, क्योंकि शब्द रिश्तों को जोड़ते भी हैं और तोड़ते भी। श्री कृष्ण कहते हैं, विचारों से बड़ा कोई अस्त्र नहीं और वाणी से सुंदर कोई वस्त्र नहीं। कोई तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करता है यह उनका कर्म है, पर तुम कैसा जवाब देते हो यह तुम्हारा धर्म है। जब तक हम अहंकार में होते हैं हमें खुद के सिवा कुछ दिखता नहीं, पर जैसे ही विनम्रता आती है दुनिया प्रेम और करुणा से भर जाती है। जैसे सूरज सिर्फ अपना काम करता है, उसी तरह तुम भी बस अपने कर्म करते चलो। फल तो नियति खुद चल कर देगी। जब कोई तुम्हें धोखा दे तो उसे कोसना मत, क्योंकि वह तुम्हारे जीवन से एक सबक बनकर गुजरा है। समझदारी इसी में है कि तुम उस धोखे को अपने अंदर नफरत नहीं, चेतना बनने दो। जिस दिन तुम दूसरों से प्रेम नहीं स्वयं से प्रेम कर पाओगे, उस दिन तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। किसी की मुस्कान का कारण बनो, किसी की तकलीफ का नहीं, क्योंकि जीवन में जितना दोगे उससे ज्यादा लौट कर आएगा। तो मित्रों, इस जीवन अमृत को अपने हृदय में संजोइए, और अगर यह वाणी आपके जीवन में प्रकाश लाए तो कृपया कमेंट में लिखें, हर श्वास में श्री कृष्ण का नाम है। इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि एक प्रेरणादायक विचार किसी की जिंदगी बदल सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा संघर्ष जितना बड़ा होगा, ईश्वर का आशीर्वाद भी उतना ही विराट होगा। कभी किसी के जीवन में अपना अस्तित्व साबित करने की जरूरत न समझो। समय खुद गवाह बनता है कि कौन क्या था और कौन क्या है। सच्चा रिश्ता वो नहीं जिसमें हर रोज बात हो, बल्कि वो है जिसमें कितनी भी दूरी या खामोशी हो पर दिल में शिकायत ना हो। कभी किसी को उसके हालातों के लिए मत आंको, क्योंकि एक दिन वही हालात तुम्हारे द्वार पर भी दस्तक दे सकते हैं। जो मन से गिर जाता है वो फिर किसी भी ऊंचाई पर पहुंच जाए, उसे सम्मान नहीं मिलता। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में अगर कुछ अमूल्य है तो वह है विचार और समय। विचार तुम्हें आगे बढ़ाते हैं और समय तुम्हारी परीक्षा लेता है। जो अपने दुख में भी मुस्कुराना सीख गया, समझो उसने संसार को जीत लिया। अपने कर्मों पर विश्वास रखो, क्योंकि बोए हुए बीज को जब तक पानी नहीं मिलेगा तब तक वह अंकुर नहीं बनता, और जब वह अंकुर बनेगा तो एक दिन वह वट वृक्ष भी बनेगा। गर्व मत करो अपने ज्ञान पर, क्योंकि समंदर चाहे जितना गहरा क्यों ना हो, वह भी बादलों से पानी मांगता है। जीवन में जितनी सादगी रखोगे उतनी ही आत्मा की शुद्धता बनेगी। रिश्तों को निभाने के लिए वक्त नहीं, नियत चाहिए। अगर दिल से कोई तुम्हारा है तो वो दुनिया की भीड़ में भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। अहंकार तब टूटता है जब कोई तुम्हारा अपमान नहीं करता, बल्कि जब कोई तुम्हें समझ ही नहीं पाता। उस क्षण मनुष्य सबसे अधिक खुद से दूर हो जाता है। हर वो काम करो जो तुम्हें अपने भीतर की शांति से जोड़ दे, क्योंकि प्रसिद्धि से नाम मिलता है लेकिन शांति से भगवान मिलता है। जब हालात बहुत ज्यादा बिगड़ जाए तो याद रखना, श्री कृष्ण ने भी गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र के मैदान में दिया था, मंदिर में नहीं। जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान संकट की घड़ी में ही मिलता है। अपनी तुलना कभी दूसरों से मत करो, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा कभी एक साथ नहीं चमकते, पर जब भी चमकते हैं अपनी पूरी आभा के साथ। समय का मूल्य समझो, क्योंकि एक बार बीता हुआ समय लौटकर नहीं आता, पर वही समय एक दिन सबका हिसाब जरूर लेता है। जिसने समय को अपने पक्ष में कर लिया वह हर युद्ध जीत गया। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुम यह समझ जाओगे कि तुम्हारा सुख किसी और की मुस्कान में छिपा है, उसी दिन तुम सच्चे अर्थों में भक्त बन जाओगे। माफ करना सीखो, क्योंकि क्षमा वीरों का गुण है। जो क्षमा नहीं कर सकता वह कभी खुद को भी स्वीकार नहीं कर सकता,
और जो खुद को स्वीकार नहीं करता उसका जीवन कभी संपूर्ण नहीं हो सकता। अपने मन की सुनो, लेकिन अहंकार की नहीं, क्योंकि मन तुम्हें सत्य की ओर ले जाएगा, पर अहंकार तुम्हें विनाश की ओर। राम ने भी अहंकार के खिलाफ युद्ध लड़ा था और श्री कृष्ण ने भी, क्योंकि धर्म का सबसे बड़ा शत्रु अहंकार ही होता है। कभी भी किसी का उपहास मत उड़ाओ, क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन में कोई न कोई युद्ध लड़ रहा होता है। और जो हंसते हैं जरूरी नहीं कि वे दुखी नहीं होते, वे बस मजबूत होते हैं। तुम्हारे पास जो कुछ है उसमें संतोष रखो, क्योंकि संतोष से बड़ा कोई धन नहीं। जिस दिन तुम यह जान जाओगे कि आवश्यकता ही सुख है, उसी दिन दुख स्वयं तुमसे दूर चला जाएगा। कभी अपने लक्ष्य को छोटा मत समझो। अगर वो तुम्हें हर सुबह उठकर कुछ नया करने की प्रेरणा दे, तो समझो तुम सही मार्ग पर हो। ध्यान रखो, जीवन तुम्हारा है, निर्णय तुम्हारे हैं, लेकिन परिणाम ईश्वर के हाथ में है। इसलिए हर निर्णय से पहले ईश्वर का स्मरण अवश्य करो। वह तुम्हें सही रास्ता दिखाएंगे। वो लोग जो तुम्हारे साथ केवल तब होते हैं जब तुम्हारे पास कुछ होता है, उन्हें साथी नहीं सौदा कहते हैं। असली साथ वही होता है जो तब भी बना रहे जब तुम्हारे पास कुछ ना हो। सत्य के मार्ग पर चलना कठिन है, लेकिन यही मार्ग अंत में सबसे सुंदर फल देता है। जैसे कांटों से भरी राह के बाद ही गुलाब खिलते हैं, अपने जीवन में थोड़ा सा समय ध्यान को दो, क्योंकि ध्यान से ही ज्ञान का द्वार खुलता है। और जो ध्यान करता है उसे ना समय की कमी होती है, ना शांति की। हर वो व्यक्ति जो तुम्हारे बारे में बिना जाने राय बनाता है, दरअसल वह अपने जीवन की खालीपन को भरने का प्रयास कर रहा है। उससे सहानुभूति रखो, द्वेष नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम वो नहीं जो दिखाया जाए, प्रेम वो है जो निभाया जाए। प्रेम में दिखावा नहीं होता, सेवा होती है, समर्पण होता है। हर बार भगवान को दोष मत दो जब तुम्हारी इच्छाएं पूरी ना हो, क्योंकि भगवान तुम्हारी जरूरतें पूरी करते हैं, ना कि तुम्हारी लालच। धैर्य सबसे बड़ा तप है, और जो इस तप को साध लेता है उसे जीवन में कोई भी तूफान हिला नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों की राहों में कांटे बिछाने वाले अक्सर खुद ही उन्हीं कांटों पर गिरते हैं, क्योंकि जो सोचते हैं बुरा वो पाते हैं सिर्फ दुख। यदि किसी को गिरते हुए देखो तो हंसना मत, क्योंकि कल को वक्त तुम्हारा भी इम्तिहान ले सकता है। कभी किसी का धैर्य मत आज जमाओ, क्योंकि शांत पानी सबसे गहरा होता है और शांत इंसान सबसे मजबूत। अहंकार में डूबा व्यक्ति कभी अपने दोष नहीं देख सकता, और जो अपने दोष नहीं देखता वह खुद को कभी सुधार नहीं सकता। कभी किसी के पास सब कुछ देखकर जलन मत करो, क्योंकि उस सब कुछ तक पहुंचने की कीमत तुम नहीं जानते। शायद उस व्यक्ति ने मुस्कुराहट की कीमत सैकड़ों आंसुओं से चुकाई हो। कभी किसी के हंसते हुए चेहरे को देखकर यह मत समझना कि वो खुश है, क्योंकि मुस्कान तो एक मुखौटा भी हो सकती है जो अंदर के घाव छुपाने के लिए पहना गया हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने जीवन के हर दर्द को मुस्कुराकर सहा है, उसका आत्मबल ब्रह्मांड से भी विशाल हो जाता है। कभी यह मत सोचो कि कोई तुम्हें क्यों नहीं समझता। पहले खुद को समझो, क्योंकि असली समझ वो होती है जो भीतर से आती है। दुनिया की भीड़ में सबसे कठिन काम है स्वयं से मिलना, और यदि तुम एक बार खुद से मिल गए तो फिर दुनिया तुम्हें कभी भटका नहीं पाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका बिखरा हुआ मन है, और सबसे बड़ा मित्र वह स्वयं है जो अपने मन को साध ले। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने पूरी दुनिया को जीत लिया। जो तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी तुम्हारी अच्छाई को स्वीकारे वो सच्चा साथी है। बाकी सब तो बस स्वार्थ की गठरी लिए बैठे होते हैं। जिस रिश्ते को बार बार निभाना पड़े वो रिश्ता नहीं, एक बोझ होता है।
जिन्हें तुम्हारी जरूरत है वो तुम्हें कभी अवक्त देने में कंजूसी नहीं करेंगे। बाकी जो बहाने बनाएं उन्हें अलविदा कहना ही बेहतर होता है। अपने आत्मसम्मान के साथ कभी समझौता मत करना, क्योंकि रिश्ते जब सम्मान से शून्य हो जाएं तो वह आत्मा का गला घोंटते हैं। कर्म करते चलो पर फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल तभी आता है जब उसकी परिपक्वता पूरी होती है। बीज बोने के बाद भी कोई किसान रोज जाकर जमीन नहीं खोदता, वह प्रतीक्षा करता है। उसी तरह कर्म के बाद ईश्वर पर भरोसा करना भी एक कला है। हर कोई यह चाहता है कि लोग उसे समझें, पर किसी को समझने के लिए पहले तुम्हें उसके अंदर की भूख, दर्द और लड़ाइयां जाननी पड़ेंगी। इसलिए जल्दी मत करो किसी पर फैसला सुनाने की, क्योंकि एक अधूरी कहानी का अंत हमेशा भ्रम पैदा करता है। अगर कोई तुम्हें बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करे तो उसे जवाब मत दो। खुद को इतना ऊंचा उठा लो कि उसे तुम्हारी ऊंचाई दिखे भी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें झर दे रहा है तो उसे तुम अमृत से धो दो, क्योंकि तुम्हारे कर्म तुम्हारा परिचय बनाते हैं, न कि दूसरों की बातें। असली सुकून तब आता है जब तुम किसी को माफ कर दो, बिना यह चाहे कि वह माफी मांगे, क्योंकि माफ करना किसी और के लिए नहीं, खुद के मन की शांति के लिए होता है। कभी भी किसी की कदर उसके जाने के बाद मत करना, क्योंकि कुछ रिश्ते लौट कर नहीं आते, केवल पछतावा छोड़ जाते हैं। हर सुबह तुम्हें एक नया अवसर देती है, इसलिए बीते कल की हार में मत जियो। आज नया है, आज खास है, आज वो है जिस पर तुम्हारा पूर्ण अधिकार है। कभी कभी हम दूसरों की राय में इतना खो जाते हैं कि खुद की पहचान ही खो बैठते हैं। भगवान की योजना हमसे बेहतर होती है। जिस रास्ते पर तुम रो रहे हो, शायद वही रास्ता तुम्हें किसी महान लक्ष्य की ओर ले जा रहा हो। उस पर विश्वास रखो जो बिना दिखे भी हर पल तुम्हारे साथ है। श्री कृष्ण, जिसे तुम खोकर भी मुस्कुरा सको वही त्याग कहलाता है, और जिसे पाकर भी घमंड ना हो वही असली अधिकार कहलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, त्याग कभी खोना नहीं होता, बल्कि किसी और की खुशी में अपनी आत्मा को बसा देना होता है। तू कितना भी खुद को मजबूत दिखा ले, पर जब मन रोता है तो कृष्ण ही पुकारे जाते हैं। लोग चाहे जितने अपने हों, किंतु जब आत्मा थक जाती है तो शरण गोकुल की ही होती है। अगर सच्चाई पर चल रहे हो तो अकेले चलने को तैयार रहो, क्योंकि भीड़ हमेशा तमाशे देखने वालों की होती है, ध्यान देने वालों की नहीं। जो मन को छू जाए वही बात सच्ची होती है, वरना शब्द तो हर कोई बोल लेता है। मधुरता तब तक सार्थक है जब तक वह आत्मसम्मान को न तोड़े। झुकना सुंदर तब लगता है जब वह प्रेम से भरा हो। अगर कोई बार बार तुम्हारा सम्मान कुचले तो श्री कृष्ण के उस वचन को याद करो, जो अपने स्वाभिमान की रक्षा नहीं कर सकता वह मुझसे अपने दुख की शिकायत मत करे। ध्यान से देखो, जीवन हर रोज कोई ना कोई सीख देता है, कभी मौन के जरिए, कभी आंसुओं के जरिए, कभी किसी अपने के बदल जाने से, और कभी खुद के अंदर की खामोशी से। जिस दिन तुमने दूसरों की नजरों से खुद को देखना छोड़ दिया, उसी दिन तुमने आत्मबल को पहचान लिया। कृष्ण कहते हैं, दूसरे क्या सोचते हैं यह उनके कर्म है, तुम क्या सोचते हो यही तुम्हारा धर्म है। जो अपने को ही नहीं जान पाया वह दूसरों को क्या समझेगा। बोलने से पहले सोचो, क्या ये शब्द जरूरी है? क्या इससे किसी का मन टूटेगा नहीं? मन को मारकर नहीं, समझाकर जीतना ही जीवन की कला है। कृष्ण ने कभी मन को दबाया नहीं, बल्कि उसे गीता में शिक्षित किया कि मन ही बंधन है और वही मोक्ष भी। जो चला गया उसके लिए शोक मत करो, जो आ गया उसका सत्कार करो, और जो अभी तुम्हारे पास है उसमें भगवान को महसूस करो। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें अपने अंदर ईश्वर की झलक नहीं मिलती तो मंदिर जाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि सच्चा मंदिर
तुम्हारा अंतःकरण है और सच्ची मूर्ति तुम्हारी भावना है। धोखा तब नहीं चुभता जब कोई दूसरा देता है, सबसे ज्यादा चुभता है जब खुद पर विश्वास टूटता है। इसलिए जीवन में सबसे पहले अपने आप से वादा करो, मैं सत्य पर चलूंगा, चाहे राह कितनी भी कठिन हो। जिस दिन तुम्हारे भीतर मौन बोलने लगेगा, उस दिन तुम्हें संसार की सारी भाषाएं समझ आने लगेंगी, क्योंकि मौन वह सत्य है जो शब्दों के बिना सबसे अधिक कहता है। हर रिश्ता तभी तक प्यारा है जब तक उसमें ईमानदारी की जड़ें हों। जहां स्वार्थ आ गया वहां स्नेह मर जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम वह नहीं जो मांगता है, प्रेम तो वह है जो देना जानता है। आशा और सब्र, ये दो सबसे मजबूत धन हैं। जिसके पास ये हैं वो कभी गरीब नहीं हो सकता। हर दुख किसी गहरे सुख का द्वार होता है। बस विश्वास रखो उस परम शक्ति पर जो सब कुछ देख रही है। वक्त जब परीक्षा लेता है तो वह केवल तुम्हारे ज्ञान या कौशल की नहीं, तुम्हारे धैर्य, विश्वास और भीतर की रोशनी की परीक्षा होती है। जो मन को शुद्ध कर ले वो भगवान से बात कर सकता है, और जो खुद को सुधार ले उसे संसार सुधारने की जरूरत ही नहीं पड़ती। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया उसे याद कर रो मत, जो अभी है उसका आनंद लो, क्योंकि जीवन का नाम ही है हर पल को पूर्णता से जीना। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक व्यक्ति खुद को बदलना नहीं चाहता तब तक उसका भाग्य भी बदलना संभव नहीं होता, क्योंकि भाग्य वहीं से शुरू होता है जहां प्रयास की पहली ईंट रखी जाती है। हर बार भगवान से शिकायत मत करो कि उन्होंने क्या नहीं दिया। कभी खुद से पूछो कि जो मिला है उसका कितना मूल्य समझा। तुम्हारे पास अगर आंखें हैं तो कोई सपना देख सकता है, अगर शरीर स्वस्थ है तो कोई लक्ष्य तय कर सकता है, अगर मन शांति में है तो कोई भी युद्ध जीता जा सकता है। संसार का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि हम सोचते हैं समय बहुत है, पर श्री कृष्ण कहते हैं, हर श्वास जो निकल रही है वो तुम्हारे जीवन की उम्र से घट रही है। इसलिए आलस्य को त्याग दो और कर्म को गले लगाओ। कभी अपने दुख को दुनिया के सामने मत रो, क्योंकि जिन्हें फर्क पड़ेगा वो तुम्हें रोता देखकर और दुखी होंगे, और जिन्हें फर्क नहीं पड़ेगा वो तुम्हारी कमजोरी का मजाक बनाएंगे। श्री कृष्ण की यही सीख है। अपने आंसुओं को मोती बना लो जो तुम्हारे हौसले की माला में जड़ जाएं। समय से पहले कुछ नहीं मिलता और समय आने पर कुछ भी टलता नहीं। इसीलिए अपनी कोशिशों में थको मत, बल्कि अपनी नियति पर भरोसा रखो। कर्म करते रहो बिना यह सोचे कि कौन देख रहा है, क्योंकि ईश्वर हर क्षण साक्षी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जीवन दूसरों की नकल में बर्बाद हो जाए वो जीवन नहीं, सिर्फ एक अभिनय है। अपनी अलग पहचान बनाओ ताकि जब नाम लिया जाए तो तुम्हारी हस्ती खुद बोले। अगर कोई तुम्हारे खिलाफ बोले तो उत्तेजित मत हो जाना, शांत रहो, क्योंकि झूठ की उम्र छोटी होती है और सच अपने आप सामने आता है। सांप जब चुप होता है तो उसका मतलब यह नहीं कि वह कमजोर है, वह सिर्फ समय का इंतजार कर रहा होता है। हर वो इंसान जो तुम्हें बार बार दुख देता है, दरअसल तुम्हारे धैर्य की परीक्षा नहीं ले रहा, बल्कि तुम्हें सिखा रहा है कि बिना किसी पर निर्भर हुए भी तुम जी सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी खिलता है, वैसे ही सच्चा मनुष्य दुखों के बीच भी मुस्कुराना सीख जाता है। मौन सबसे बड़ा उत्तर है उस व्यक्ति के लिए जिसे तुम्हारी बात समझने की नियत ही नहीं है। वाणी तभी मूल्यवान होती है जब सामने वाला सुनने के लिए तैयार हो। हर बात हर किसी से मत कहो। कुछ बातें सिर्फ ईश्वर से कहना ही पर्याप्त होता है। कभी किसी की सफलता से खुद को छोटा मत समझो। हर आत्मा का सफर अलग होता है। किसी को मंजिल जल्दी मिलती है, किसी को देर से, पर मिलती जरूर है।
अगर चलना नहीं छोड़ा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो समय पर खुद से लड़ लेता है उसे जीवन में कोई नहीं हरा सकता। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारे पास साधन नहीं है। जो होना है वह संकल्प से होता है। साधन बाद में अपने आप जुड़ जाते हैं। रथ अर्जुन का था, धनुष भी अर्जुन का था, पर विजय श्री कृष्ण के साथ होने से मिली। इसलिए जीवन में चाहे जितनी भी कठिनाइयां आए, अगर तुम्हारे साथ सत्य है और मन में ईश्वर है तो हर युद्ध तुम्हारे पक्ष में ही समाप्त होगा। अगर तुम किसी की मदद कर सकते हो तो जरूर करो, क्योंकि वह पुण्य तुम्हारे जीवन को ऐसा आशीर्वाद देगा जो किसी माला या पूजा से भी नहीं मिलेगा। कर्म ही असली पूजा है, श्रद्धा ही असली आरती है और दूसरों की भलाई ही असली भक्ति है। यदि कोई तुम्हें नजरअंदाज करता है तो उसे नजरअंदाज करना सीखो, क्योंकि जो लोग तुम्हारी कीमत नहीं समझते उन्हें अपने जीवन की जगह देना स्वाभिमान का अपमान है। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद को इतना मजबूत बना लो कि किसी के बदलने से तुम्हारा मन ना डगमगाए। दूसरों की तारीफ करना सीखो, क्योंकि जो दूसरों को ऊपर उठाता है वो खुद कभी नीचे नहीं गिरता। जिस दिल में ईर्ष्या नहीं होती वही हृदय श्री कृष्ण का मंदिर बनता है। कभी किसी के हंसते चेहरे को देखकर यह मत समझो कि वह दुखी नहीं है। कई बार मुस्कान सबसे बड़ी ढाल होती है जो दिल के जख्मों को छुपाने में लगाई जाती है। कृष्ण कहते हैं, जो रोते हुए भी मुस्कुरा ले वही सच्चा योद्धा है। तुम कितनी बार गिरे यह मत गिनो, गिनो कि हर बार उठने की ताकत तुम्हें किसने दी। कभी अपनी हार पर रोना मत, बल्कि उस पर गर्व करना कि तुम हारने के बाद भी डटे रहे। सफलता वो नहीं जो भीड़ से तालियां बटोर ले, सफलता वो है जो खुद से आंख मिलाकर कह सके, मैंने ईमानदारी से हर पल जिया है। यही है असली आत्मसम्मान। शब्द तब तक प्रभावशाली हैं जब तक वे सच्चाई से जुड़े हों, वरना चापलूसी के शब्द भी भीड़ को लुभा लेते हैं, लेकिन आत्मा को नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे कुछ खोने का डर नहीं होता उसे दुनिया झुका नहीं सकती, क्योंकि उसका हर काम केवल मेरे लिए होता है। जब लोग तुम्हें कमजोर कहें तो चुप रहो, लेकिन जब तुम खुद को कमजोर समझने लगो तब श्री कृष्ण को याद करो, क्योंकि उसने एक ग्वाले को इतना सामर्थ्य दिया कि वह रणभूमि का सारथी बन गया। कभी किसी से इस उम्मीद में अच्छा मत बनो कि वो भी तुम्हारे साथ वैसा ही करेगा। अच्छा बनो क्योंकि तुम्हारा स्वभाव वैसा है, वरना निराशा हर अच्छे कर्म को निगल जाएगी। रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते, कुछ रिश्ते आत्मा की गहराई से बनते हैं। जहां शब्द नहीं चलते वहां भावनाएं बात करती हैं, और यही वो जगह है जहां भगवान बसते हैं। जो लोग तुम्हारे पीछे बात करते हैं उन्हें कभी जवाब मत दो, क्योंकि जब कृष्ण रथ पर बैठा हो तो शंख बजाने वाले भी पीछे ही रह जाते हैं। अहंकार वो दीमक है जो रिश्तों की मजबूत लकड़ी को भी खोखला कर देती है। कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने अहंकार को त्याग दिया वो मेरे सबसे करीब आ गया। हर दिन की सुबह एक नया अवसर लेकर आती है, खुद को और बेहतर बनाने का, बीते कल को सुधारने का और आने वाले कल को संवारने का। कभी किसी गरीब को देखकर यह मत सोचो कि वह अभागा है। कई बार उसकी रातें शांत होती हैं, क्योंकि उसके मन में कोई छल नहीं होता। कृष्ण ने कभी शस्त्र नहीं उठाया, फिर भी युद्ध जीत लिया, क्योंकि रणनीति और धैर्य यह दोनों ही असली अस्त्र हैं। हर किसी को खुश करना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है, सच्चाई पर टिके रहना ही सबसे बड़ा धर्म है। जो सच्चे हैं वो खुद ही तुम्हारे साथ जुड़ जाएंगे। हर बार हालात को दोष मत दो, कभी अपने फैसलों को भी देखो। जो बोया है वही उगेगा। कर्म का यह नियम समय से भी बड़ा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन बिखरे तो मुझसे बात करो, जब राह खो जाओ तो मेरा नाम लो, और जब दुनिया से थक जाओ तो मेरी बांसुरी की धुन में विश्राम पाओ।
तू अपने कर्म कर, फल की चिंता मत कर। यह सिर्फ कहने की बात नहीं है, यह वो सिद्धांत है जिससे अर्जुन भी मोह से मुक्त हुआ। जब तक सांस है तब तक संभावना है, जब तक विश्वास है तब तक विजय है, और जब तक श्री कृष्ण हैं तब तक कोई भय नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस इंसान के पास सब्र है उसे कोई भी शक्ति हरा नहीं सकती, क्योंकि धैर्य वह तलवार है जो बिना काटे ही विजय दिला देती है। हर सुबह उठकर सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद दो, क्योंकि जिसने सुबह देखने की क्षमता दी है वो तुम्हारे हर दिन को नई दिशा भी देगा। शिकायतें छोड़ो, शुक्रगुजार बनो, क्योंकि जो मिल गया वो भी कभी दुआओं में मांगा गया था। जब जीवन थम जाए तो घबराना नहीं, क्योंकि ठहराव ही वो बिंदु है जहां से परिवर्तन शुरू होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू टूट गया है, इसका मतलब ये नहीं कि तू हार गया है। जरूरी है पहले बिखरना, तभी तो खुद को नए रूप में गढ़ पाओगे। कभी खुद को किसी से कम मत समझो। तुलना वहां होती है जहां आत्मज्ञान का अभाव होता है। जिस दिन तुम्हें अपने आप से प्रेम हो जाएगा, उस दिन यह संसार तुम्हें अनमोल समझेगा। रिश्ते निभाना हो तो ईगो को त्यागना सीखो, क्योंकि जहां मैं बड़ा हो जाता है वहां प्रेम मर जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने अंदर झांको, हर उत्तर तुम्हारे ही भीतर छिपा है। कभी जीवन में किसी को नीचा दिखाकर ऊपर मत उठो, क्योंकि जो दीपक दूसरों की लौ बुझाकर जलता है वो स्वयं भी अधिक देर तक नहीं जलता। अगर खुद को ऊंचा बनाना है तो दूसरों को साथ लेकर चलो, क्योंकि एक अकेला दीप अंधकार को हरा नहीं सकता, पर कई दीप मिलकर रोशनी फैला सकते हैं। लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, कितना समझते हैं, इस पर ध्यान मत दो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे साथ अंत तक रहेगा वो है तुम्हारा कर्म और ईश्वर। इसलिए इन दोनों को कभी मत छोड़ो। कभी वक्त के थपेड़ों से मत घबराओ, क्योंकि वही समय जो आज तुम्हें रुला रहा है कल तुम्हें मुस्कुराने की वजह देगा। जो चीज आज तुम्हें दर्द दे रही है वही आने वाले समय में तुम्हारी ताकत बन जाएगी। कभी अपने संस्कारों को मत छोड़ो, चाहे तुम्हें अपमान सहना पड़े, क्योंकि संस्कार ही वो बुनियाद हैं जो इंसान को हर परिस्थिति में खड़ा रखती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने भीतर संयम को बसाया वो कभी जीवन की दौड़ में हार नहीं सकता। अगर जीवन में कुछ पाना है तो पहले खुद को पहचानो, क्योंकि जब तक तुम खुद को नहीं जानते तब तक तुम्हारा लक्ष्य भी किसी और का सपना बनकर रह जाएगा। अपने भीतर की आवाज सुनो, क्योंकि वही आवाज तुम्हें ईश्वर के करीब ले जाती है। बातों से कुछ नहीं होता, जीवन को बदलना है तो दृष्टिकोण बदलो। बाहर की दुनिया को कोसना बंद करो, अंदर के अंधकार को हटाओ, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, अज्ञान का अंत ही असली भक्ति की शुरुआत है। अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा करे तो तुम उसके साथ अच्छा ही करो, क्योंकि तुम उसके कर्मों से नहीं अपने कर्मों से पहचाने जाओगे। जो व्यक्ति अपने शब्दों को साध ले वो संसार को भी साध सकता है। शब्द वही बोलो जो सुनकर तुम्हें पश्चाताप ना हो। भाव वही रखो जिससे किसी का दिल न टूटे। मौन वही रखो जो तुम्हारे भीतर की अशांति को शांत कर दे। श्री कृष्ण की एक और अमृत बात, अगर कोई तुम्हें धोखा दे तो बदला लेने में समय मत गंवाओ, बल्कि इतना ऊंचा उठो कि वह व्यक्ति तुम्हारी बराबरी में खड़ा होने की हिम्मत ना कर सके। मित्र वही है जो तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारे बारे में वैसा ही बोले जैसा तुम्हारी उपस्थिति में बोलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों की पहचान ताली बजाने से नहीं, संकट में साथ निभाने से होती है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही, पर सच ये है, ईश्वर हर प्रार्थना सुनते हैं, बस उत्तर उनकी समय सारणी पर आता है। सब्र रखो, विश्वास रखो और कर्म करते रहो। कभी भी किसी को उसकी परिस्थिति देखकर मत आंको।
हर कोई किसी न किसी युद्ध से लड़ रहा है। कोई चुप रहकर सह रहा है तो कोई हंसते हुए ढो रहा है। कृष्ण कहते हैं, जिसने भीतर से जीत लिया वही सच्चा विजेता है। दुनिया तुम्हें तब तक सराहेगी जब तक तुम उन्हें फायदा देते रहोगे। जिस दिन तुम खुद के लिए खड़े हो जाओगे उसी दिन वो लोग तुम्हें बदलते हुए देखेंगे। जो खुद को बेहतर करना चाहता है उसे किसी की निंदा की जरूरत नहीं, क्योंकि आत्म आलोचना ही सबसे बड़ा सुधारक है। शब्दों का मूल्य वहां नहीं होता जहां उन्हें सिर्फ बोलने के लिए कहा जाए। शब्दों का मूल्य वहां होता है जहां वे किसी टूटे हुए दिल को संबल दें। हर दिन सुबह आंख खोलो तो यह सोचो कि आज फिर एक अवसर मिला है बिना शिकायत के जीने का, बिना किसी दोष के मुस्कुराने का। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा काम कर्म करना है, परिणाम मेरा क्षेत्र है। तुम बस सच्चाई से जियो, बाकी मैं संभाल लूंगा। धैर्य, प्रेम और क्षमा, ये तीनों गुण मनुष्य को देवता बना देते हैं। जो इनसे चूक गया उसकी चमक क्षणिक होती है। भीड़ के पीछे चलोगे तो भीड़ में ही खो जाओगे। कभी अपने अंतरात्मा की आवाज सुनो, वहीं से तुम्हें असली दिशा मिलेगी। मौन कभी कभी सबसे बड़ा उत्तर होता है। जब शब्दों की कोई अहमियत ना रह जाए तब मौन तुम्हारा सबसे सशक्त हथियार बन जाता है। हर किसी को अपने अनुसार समझाने की कोशिश मत करो। कुछ लोग केवल सुनते हैं, समझते नहीं, और कुछ लोग समझने के बाद भी स्वीकार नहीं करते। कृष्ण कहते हैं, दूसरों को बदलने की कोशिश में अपना सुख मत खो, क्योंकि जिसे स्वयं में कमी नहीं दिखती उसे समझाना सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है। भविष्य अनिश्चित है, पर वर्तमान तुम्हारे हाथ में है। जैसा आज करोगे कल वैसा ही खड़ा मिलेगा। कभी कभी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, अपने भीतर होती है, और जो व्यक्ति अपने भीतर जीत जाता है वो बाहर कभी हारता नहीं। धर्म वो नहीं जो तुम दूसरों को दिखाते हो, धर्म वो है जो तुम उस समय निभाते हो जब तुम्हारे पास विकल्प हो अनुचित को भी चुनने का। वो लोग कभी असफल नहीं होते जो अपने मूल्य और सिद्धांतों पर अडिग रहते हैं, क्योंकि असली जीत भीतर के संतोष में होती है, ना कि बाहर की प्रशंसा में। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर दुनिया तुम्हें ठुकरा दे तो भी चिंता मत करना, क्योंकि जब तक मैं साथ हूं तब तक हार तेरा छू भी नहीं सकती। अंत में बस इतना जान लो, जीवन एक यात्रा है। हर अनुभव एक अध्याय है। हर आंसू, हर हंसी श्री कृष्ण की लीला का ही अंश है। इसलिए चलते रहो, गिरो तो उठो, थको तो विश्राम लो, पर कभी अपने विश्वास को मत छोड़ो, क्योंकि जिसने श्री कृष्ण को थाम लिया उसके जीवन की हर डोर कृष्ण स्वयं संभाल लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका मन स्थिर है वही इस संसार की चंचलता में भी शांत रह सकता है। मन को जीतना किसी युद्ध जीतने से कहीं कठिन है, पर जिसने इसे जीत लिया उससे बड़ा विजेता कोई नहीं। मन वही सोचता है जो तुम उसे सिखाते हो। अगर उसे नकारात्मकता से भरोगे तो दुनिया भी तुम्हें वैसी ही दिखेगी। लेकिन अगर तुम्हारे भीतर विश्वास और भक्ति की लौ जल रही हो तो अंधकार में भी तुम्हें प्रकाश दिखेगा। क्रोध आने पर मौन रखो, मौन रहने पर विवेक जागेगा, और जब विवेक जागता है तब मनुष्य अपना ही शत्रु नहीं बनता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुमने परिस्थिति के अनुसार अपने विचार नहीं बल्कि अपने विचारों के अनुसार परिस्थिति बदलनी सीख ली, उस दिन तुम सच्चे ज्ञानी बन जाओगे। समय कभी किसी को खाली हाथ नहीं छोड़ता। या तो वह कुछ देकर जाता है या बहुत कुछ सिखाकर, लेकिन जो कुछ सिखाता है वही सबसे मूल्यवान होता है। लोग अक्सर तुम्हें तब तक सहेंगे जब तक तुम उनकी अपेक्षाओं के अनुसार चलते रहो, पर जिस दिन तुम अपनी राह पर चलोगे तुम्हें अकेला छोड़ देंगे। यह संसार है, यहां अपने भी परायों की तरह व्यवहार करते हैं जब बात स्वार्थ की हो। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, जिनसे कोई अपेक्षा नहीं होती
वही रिश्ते सबसे ज्यादा सच्चे होते हैं, और जिनसे सबसे ज्यादा अपेक्षाएं होती हैं वही सबसे जल्दी टूट जाते हैं। वो इंसान बहुत भाग्यशाली होता है जिसे जीवन में कोई ऐसा मिल जाए जो उसे उसकी चुप्पियों में भी समझ सके। वरना इस दुनिया में बोलने वाले बहुत हैं पर सुनने वाले बहुत कम। हर बार बोलना जरूरी नहीं होता, कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है, क्योंकि जब कोई तुम्हारी चुप्पी नहीं समझता तो उसका कोई भी उत्तर मायने नहीं रखता। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों को बदलने की जिद छोड़ो, पहले खुद को बदलो, क्योंकि जब तुम बदलोगे तब तुम्हारा दृष्टिकोण बदलेगा, और जब दृष्टिकोण बदलेगा तब दुनिया तुम्हें नई लगेगी। रिश्तों में सबसे जरूरी चीज होती है सम्मान। जहां सम्मान नहीं वहां प्रेम टिकता नहीं। जहां शब्दों में कटुता हो वहां संबंधों में मधुरता नहीं रहती, और जहां अहंकार हो वहां कोई टिकता नहीं। जीवन का हर पड़ाव कुछ ना कुछ सिखाता है। कोई अच्छा अनुभव दे जाता है तो कोई अच्छा सबक, पर सबक देना भी एक वरदान है, क्योंकि वह तुम्हें पहले से बेहतर बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें बार बार ठोकरें लग रही हैं तो इसका मतलब है कि तुम गलत नहीं चल रहे, बस शायद अभी तुम्हारी चाल कमजोर है। उसे मजबूत बनाओ, गिरकर फिर खड़े हो जाओ। एक दिन यही दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। दुनिया वही कहेगी जो वह देख रही है, लेकिन भगवान वही देखता है जो तुम भीतर हो। इसीलिए बाहरी दुनिया को दिखाने की जगह अपनी आत्मा को सुधारो। हर वो बात जो तुम्हें भीतर से तोड़ती है वो किसी न किसी रूप में तुम्हें गढ़ती भी है। बस फर्क इतना है कि तुम उसे तोड़ने वाला अनुभव मानते हो या फिर निर्माण की प्रक्रिया। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी किसी को अपने ऊपर इतना अधिकार मत दो कि वो तुम्हारे आत्मसम्मान को ही खत्म कर दे। प्रेम वहीं तक अच्छा है जहां तक वह तुम्हारे स्वाभिमान को ठेस न पहुंचाए। संघर्ष का अर्थ केवल दुख सहना नहीं होता, बल्कि खुद को समझना और सुधारना होता है। जो इंसान संघर्षों से घबराता नहीं वही अपने भाग्य का निर्माता बनता है। कभी कभी तुम्हें वो नहीं मिलता जो तुम चाहते हो, क्योंकि ईश्वर तुम्हें वो देना चाहता है जो तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है। पर यह समझ केवल उसे आती है जिसने अपेक्षाएं त्याग दी हों। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, अंतर की आवाज सुनो, वह तुम्हें वहां ले जाएगी जहां कोई दूसरा नहीं पहुंचा सकता। तुम्हारा जीवन कैसा होगा यह केवल दो चीजें तय करती हैं, तुम्हारे विचार और तुम्हारा व्यवहार। जो अपने विचारों को उज्जवल रखता है और व्यवहार में मधुरता लाता है वो हर परिस्थिति में विजयी होता है। आशा, प्रेम, विश्वास, ये तीन चीजें अगर जीवन में हों तो सबसे कठिन यात्रा भी सुगम हो जाती है। लेकिन यदि इन तीन में से कोई एक भी टूट जाए तो मजबूत से मजबूत रिश्ता भी बिखर सकता है। सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन अंत में विजय उसी की होती है जो सच्चाई के साथ चलता है, क्योंकि झूठ कभी स्थायी नहीं होता और अधर्म कभी टिकता नहीं। कृष्ण कहते हैं, जब तुम टूटते हो ना तो समझो तुम्हारे भीतर कुछ नया जन्म ले रहा है। जैसे बीज टूटता है तब पौधा बनता है, ताकि तुम अपनी पुरानी सीमाओं को छोड़ सको। दुनिया तब तक तुम्हें कमजोर मानेगी जब तक तुम उनकी शर्तों पर चलते रहोगे। एक बार खुद के लिए खड़े हो जाओ, फिर चाहे साथ कोई हो या नहीं फर्क नहीं पड़ेगा। हर रिश्ते में सच्चाई को परखना हो तो वक्त का इंतजार करो। वक्त ही वो आईना है जिसमें असली चेहरा सामने आता है। किसी को बदलने से पहले उसे समझने की कोशिश करो, और अगर वह तुम्हें बार बार तोड़ता है तो खुद को समेटकर खुद से मिलने की शुरुआत करो। दिखावा करने वाले लोग भीतर से अक्सर सबसे खाली होते हैं, क्योंकि जो अंदर से भरा होता है उसे बाहर चिल्लाने की जरूरत नहीं होती। तू वही कर जो तेरा मन गवाही दे। जो भीड़ के डर से जीता है
वो कभी खुद को नहीं पहचान पाता। कृष्ण कहते हैं, रिश्ते निभाओ लेकिन अपनी आत्मा को गिरवी रखकर नहीं। जो रिश्ता तुम्हें खुद से दूर कर दे वो रिश्ता नहीं, एक बंधन होता है। शब्दों की कीमत तब समझ आती है जब कोई अपनों के शब्दों से टूट जाता है। इसीलिए बोलने से पहले सोचो, क्योंकि मरहम और जख्म दोनों जुबान से ही लगते हैं। अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला गया तो रोने की बजाय धन्यवाद कहो, क्योंकि उसने तुम्हें खुद से मिलने का मौका दिया। हर दिन का सूरज नया अवसर लाता है। आज जो तुम हो वो कल बदल सकता है अगर तुम चाहो तो। जो लोग बार बार तुम्हें नीचा दिखाते हैं वो तुम्हारी ताकत से डरते हैं। इसलिए खुद पर विश्वास रखो ताकि कोई और तुम्हारी काबिलियत पर सवाल न उठा सके। कभी किसी का दर्द मत मापो, क्योंकि कई लोग मुस्कुराते हुए भी रोते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, भक्त बनने के लिए मंदिर जाना जरूरी नहीं। मन को शांत रखना ही भक्ति है। वाणी को मीठा करना ही पूजा है। और सबके लिए शुभ भावना रखना ही सच्चा धर्म है। जब कोई तुम्हारे भरोसे को तोड़े तो उसे माफ कर दो, क्योंकि अगर तुम उसकी जगह खड़े होते तो शायद तुम्हारा फैसला भी वैसा ही होता। बोलना सबको आता है, लेकिन कब, क्या और कितना बोलना है यह केवल वही जानता है जिसने जीवन को गहराई से जिया हो। जैसे सूरज की किरणें अंधेरे को चीर देती हैं, वैसे ही सच्चाई किसी भी भ्रम को दूर कर सकती है। जरूरत है बस उस पर टिके रहने की। दुनिया की नजर में तुम कितने कामयाब हो, इससे ज्यादा जरूरी यह है कि तुम खुद की नजरों में कितने सच्चे हो। कभी कभी जो खो जाता है वो वापस नहीं आता, पर जो सबक देकर जाता है वो पूरी उम्र साथ निभाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू चल, बस चलते रह, मैं तेरे हर मोड़ पर तेरे साथ खड़ा मिलूंगा। कृष्ण कहते हैं, जब तक मन शांत ना हो तब तक कोई निर्णय मत लो, क्योंकि अशांत मन हर राह को गलत दिशा में मोड़ देता है। हर बार जो तुम हारते हो वो तुम्हारी हार नहीं होती। कई बार भगवान तुम्हें उस रास्ते से बचा लेते हैं जहां तुम्हारा टूट जाना तय होता। अगर जीवन में कोई ऐसा मिल जाए जो तुम्हें तुम्हारी खामियों के साथ भी अपनाए तो उसे खोना नहीं, क्योंकि ये दुनिया नकाब पहनती है, चेहरे नहीं पड़ती। अपनों की मार तब तक सहनी पड़ती है जब तक हम चुप रहते हैं, लेकिन जिस दिन अपने लिए आवाज उठाते हैं उसी दिन अपने पराये हो जाते हैं। दुनिया से लड़ना आसान है, मगर खुद से लड़ना सबसे बड़ा युद्ध है। और जो खुद से जीत जाता है उसे कोई भी नहीं हरा सकता। दर्द को सह लेना भी एक कला है। हर घाव दिखाना जरूरी नहीं होता। कभी कभी जो चुप रहता है वो सबसे ज्यादा बोलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू रोया ना कर, मैं तेरा हूं। अगर तू सब कुछ हार भी गया तो भी मेरी कृपा बाकी रहेगी। तुम्हारे साथ जो बुरा हुआ वो भगवान की साजिश नहीं थी, वो तुम्हारी आत्मा को और मजबूत करने की एक प्रक्रिया थी। सही समय आने से पहले जीवन बहुत कुछ सिखाता है, और जब वो सही समय आता है तो तुम वही इंसान नहीं रहते जो कभी दर्द से गुजरा था। कभी किसी की चुप्पी को कमजोरी मत समझो। शांति सबसे बड़ा हथियार है। जो भीतर शांत है वो बाहर की लड़ाई जीत ही लेता है। अपने स्वाभिमान को कभी गिरवी मत रखो। रिश्ते निभाने के नाम पर अगर खुद को मिटाना पड़े तो वह प्रेम नहीं, स्वार्थ है। कृष्ण कहते हैं, अगर तुमसे कोई रिश्ता मांगे तो उसे पहले खुद से जोड़ो, क्योंकि जो अपने साथ सच्चा नहीं वो किसी और का क्या साथ देगा। हर सवाल का जवाब शब्दों में नहीं होता। कभी कभी जीवन तजुर्बों की भाषा में समझाता है। ध्यान रखना, जो तुम दूसरों को देते हो वो लौट कर आता है, फिर चाहे वो प्रेम हो या पीड़ा। अगर कोई तुम्हें छोटा समझे तो मुस्कुराओ, क्योंकि समंदर भी बादलों से छोटा ही दिखता है, पर उसकी गहराई से हर कोई अनजान होता है। कभी किसी के सामने खुद को साबित करने की जरूरत नहीं। जो तुम्हें समझता है उसे सबूत नहीं चाहिए।
कृष्ण कहते हैं, मौन की शक्ति को समझो। शब्दों से हारना आसान है, मौन से जीतना कला है। जो अपने दुखों से बड़ा हो जाए वो महापुरुष बन जाता है, और जो दूसरों के दुखों को अपना समझे वो ईश्वर के समान होता है। अपनी पहचान को अपने कपड़ों से मत बनाओ, विचारों और व्यवहार से बनाओ, क्योंकि कपड़े हर कोई पहनता है पर संस्कार विरले ही धारण करते हैं। कभी मत सोचना कि अकेले हो, क्योंकि जब सब साथ छोड़ देते हैं तब श्री कृष्ण खुद रथ हाँकने आ जाते हैं। जो दूसरों को नीचा दिखाने में लगे हैं उन्हें एक दिन समझ आएगा कि जीवन में सबसे ऊंचा वही होता है जो किसी को नीचे नहीं देखता। प्रभु से मांगा गया कुछ भी अधूरा नहीं रहता, बस उसकी कृपा का समय हमें अधूरा लगता है। मेरे प्यारे दर्शकों, अगर इन विचारों ने आपके मन को स्पर्श किया हो तो नीचे कमेंट करें, जय श्री कृष्ण। इन्हें साझा करें अपने प्रियजनों के साथ, ताकि वो भी इन शब्दों की सच्चाई को अनुभव करें। और इस ज्ञान यात्रा को निरंतर पाने के लिए हमारे चैनल गीता अमृतवाणी को अभी सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।